नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले टर्म पर हमने बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड के अंतर्गत शूट एपिकल मेरिस्टेम चैप्टर का आरंभ किया था और उसके अंतिम भाग में हमने ये देखा था कि शीर्षस्थ जो भाग है प्रवाह का, वहाँ पर विभाजोत की कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये विभाजनशील कोशिकाएं अलग अलग क्षेत्रों में परिणित होकर के पूर्ण प्रवाह का निर्माण करने में किस प्रकार से सहायक होती हैं तथा ये कितने प्रकार की होती हैं, तो इनके वर्गीकरण को हमने पिछली बार देखा था। एक बार इसको देख लेते हैं। विभाजोत के ऊतकों का वर्गीकरण हमने 4 क्राइटेरिया से किया था। उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर प्रो मेरिस्टेम, प्राक विभाज्योति ऊतक, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राथमिक विभाज्योतक, सेकेंडरी मेरिस्टेम, द्वितीयक विभाज्योतक। विभाजन के तल के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया था: मास या ब्लॉक मेरिस्टेम, सहंती या पुंज विभाज्योतक, प्लेट मेरिस्टेम, रिब या फाइल मेरिस्टेम, शिरा या फाइल विभाज्योतक। पादप शरीर में स्थिति के आधार पर भी 3 भागों में विभक्त किया था: शीर्षस्थ विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम, अंतर्विष्ट विभाज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और पार्श्व विभाज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम। इस विभाजनशील कोशिकाओं का अपने अपने क्षेत्र में क्या कार्य होता है, इस आधार पर भी हम इसको 3 भागों में विभक्त करते हैं: प्रोटोडर्म अधितवक, प्रोकेम्बियम प्राकेदा, ग्राउंड मेरिस्टेम वर्ण ऊतक। हम इन चारों पैरामीटर्स को बारी बारी से देखेंगे कि किस प्रकार जो है वो इन कोशिकाओं से ये ऊतक तंत्र विकसित होता है। सबसे पहले हम लेते हैं उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर जो वर्गीकरण हमने किया था, उसमें पहला है प्रो मेरिस्टेम, प्राक विभाज्य ऊतक। इसे आद्य या भ्रूणीय या वास्तविक विभाज्य ऊतक यू मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये मूल एवं स्तंभ के शीर्ष पर पाया जाता है। भ्रूणीय अवस्था में ये परिवर्धित होता है तथा नवोद्भिद के शीर्षों के वृद्धि क्षेत्रों को निर्मित करता है। अक्ष के शीर्षस्थ वृद्धि क्षेत्रों में ये चिरकाल तक बना रहता है, बहुत लंबे समय तक ये कार्यशील रहता है। पादप भ्रूण के मूलांकुर एवं प्रांकुर के परिवर्धन के समय ये उद्भव होता है। प्राक विभाज्योत से प्रारंभ में प्राथमिक विभाज्योतक का तथा बाद में स्थायी ऊतकों में ये परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राथमिक विभाज्य ऊतक। ये प्राक विभाज्य ऊतक से उत्पन्न होता है। इनकी कोशिकाएं सदैव विभाजनशील बनी रहती है। प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण करता है, जैसे अधिचर्म, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम। मूल स्तंभ तथा इनकी शाखाओं के शीर्ष एवं आद्य पर्णों के आधार भाग पर ये पाया जाता है। पादप काय में स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाने वाला अग्रस्थ विभाज्य ऊतक वास्तव में प्राथमिक विभाज्य ऊतक ही है। तीसरा जो प्रकार है वह है सेकेंडरी मेरिस्टेम, द्वितीयक विभाज्य ऊतक। कोशिकाओं में स्थायी होने के पश्चात विभाजन नहीं पाया जाता है, हम इस बात से अवगत हैं। सजीवता के परिणाम स्वरूप विभाजन की योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार पुनः इनमें विभाजन प्रकट होने लगता है तथा आवश्यकता अनुसार स्थायी सजीव कोशिकाएं विभाजन करके द्वितीयक ऊतक का निर्माण करने में सक्षम होती है। स्थायी सजीव कोशिकाएं जब बार बार विभाजन करने के परिणाम स्वरूप ये विभाज्य ऊतक में परिणित हो जाती है। ऐसा विभाज्य ऊतक शरीर में प्रारंभ में भ्रूणीय अवस्था में नहीं बल्कि बाद में स्थायी कोशिकाओं से निर्मित होता है। यदि हम उदाहरण देखें, द्विबीजपत्री मूल की एदा कैम्बियम
द्विबीजपत्री स्तंभ की अंतरापूलीय एधा तथा काग एधा व घाव भरने के लिए आसपास की सजीव कोशिकाओं से ये उत्तक बनता है। इस उत्तक से द्वितीयक स्थायी उत्तकों जैसे द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, कॉर्क तथा द्वितीयक वल्कुट का निर्माण होता है। यदि हम विभाजन के तल के आधार पर वर्गीकरण देखें तो यहाँ पर भी 3 प्रकार का ये मेरिस्टेम मिलता है। पहला है सहनती या पुंज विभाज्य उत्तक, मास या ब्लॉक मेरिस्टेम। सभी संभावित तलों में विभाजन होता है। जैसा कि पूर्व में हमने डिस्कस किया था, विभाजन के तल के आधार पर विभाजित होने वाली कोशिका का तल किस प्रकार से है, वह परिणत विभाजन करता है, अपनत विभाजन करता है, तिर्यक विभाजन करता है या और अन्य प्रकार का विभाजन करता है। इस आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं कि ये उत्तक किस प्रकार का कहा जाएगा। तो पहला हमने देखा मास या ब्लॉक मेरिस्टेम, सभी संभावित तलों में विभाजन होता है। पर्याय 3 प्रकार का विभाजन पाया जाता है, परिणत, अपनत और तिर्यक। अनियमित कोशिका समूह या संरचनाओं का निर्माण होता है जैसे भ्रूणपोष। दूसरा मेरिस्टेम है प्लेट मेरिस्टेम, प्लेट विभाज्य उत्तक। ये 2 तलों में विभाजित होता है। इसके परिणाम स्वरूप ये प्लेट मेरिस्टेम निर्मित होता है और विभाजन के तल हैं परिणत विभाजन और अपनतिक विभाजन या परिणतिक को परिणत विभाजन और अपनतिक को अपनत विभाजन भी कहते हैं। परिणतिक रूप से विभाजन का तात्पर्य है कोशिकाओं की परिधि के समानांतर विभाजन हो और अपनतिक विभाजन का तात्पर्य है कोशिका की परिधि के समकोण पर विभाजन हो। विभाजन से कोशिकाओं की एक पट्टिका का निर्माण होता है। प्लेट विभाजन द्वारा एक पंक्तिक बाह्य त्वचा तथा पर्णफलक जैसी चपटी संरचनाओं का निर्माण संपादित होता है। तीसरा है रिब या फाइल, शिरा या फाइल विभाज्य उत्तक। कोशिकाओं में उनके अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर एक ही तल में अथवा अपनतिक विभाजनों से विभाजित होता है जिससे कि कोशिकाओं की एक पंक्ति निर्मित होती है। उदाहरण लें, मूल और स्तंभ में वल्कुट और मज्जा का निर्माण इस रिब या फाइल मेरिस्टेम के द्वारा संपादित होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि विभाजन के तल के आधार पर मास या ब्लॉक मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और रिब फाइल मेरिस्टेम का निर्माण होता है तथा हम यदि पूर्व में अध्ययन किए टेक्स्ट को देखें तो उत्पत्ति और परिवर्तन के आधार पर भी हम इसे प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और द्वितीयक मेरिस्टेम में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा है उसके लिए विद्यार्थियों आयुक्तालय के निर्देश अनुसार आप इस YouTube लेसन के मार्फत अध्ययन अपना जारी रखे हुए हैं। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ हो रहा है। यहाँ हम आयुक्तालय के नवीन निर्देश अनुसार वर्क जो है वो आपको क्लास वर्क के रूप में या असाइनमेंट के रूप में देंगे। आप इनको हल करें और अपने जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप इसको प्रेषित करें जिससे कि उसका सही मूल्यांकन हो सके। आज का जो क्लास वर्क है वह यह है, कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं जो 15 या 20 शब्दों वाले तथा इनका अंक निर्धारण भी 1 है। क्वेश्चन 1, उत्तक शब्द किसने दिया? किस वैज्ञानिक ने उत्तक शब्द दिया, इसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है विभाज्योत के उत्तक क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? नंबर 3, पादप शारीरिकी की परिभाषा लिखिए। नंबर 4 क्वेश्चन, पट्टिका या प्लेट मेरिस्टेम एवं पुंज या सहनती मेरिस्टेम में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक विभाज्य उत्तक एवं द्वितीयक विभाज्य उत्तक प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6,
संक्षिप्त टिप्पणी की क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इनका आपको आंसर 50 शब्दों के भीतर भीतर लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो लिखने का तरीका, आपके जो कंटेंट्स, आपके लिखने में जो है वो वर्तनी आदि आदि सब चीज़ें यहाँ पर आपकी मूल्यांकित की जाएगी। इसलिए बहुत अच्छे से आप रेफरेंस लेकर के, बुक्स पढ़ करके आप इसका आंसर तैयार करें। क्वेश्चन है, विभाज्यवाद के ऊतकों के लक्षण लिखिए। दूसरा है विभाज्यवाद के ऊतकों के वर्गीकरण। तो अभी आपने जैसा देखा, दोनों जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो पिछले लेसन में आ गए हैं। अतः आप अपना क्लास वर्क कंप्लीट करके और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्रेषित करें। धन्यवाद।